नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज के करंट अफेयर के जो टॉपिक्स हैं उन पे हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आज हॉट न्यूज क्या रही। तो पहला है आपका कि 12 फीट की स्टैचू बनी आदि गुरु शंकराचार्य की केदारनाथ में एक स्टैचू बनाई जिसको कि मतलब जिसका उद्घाटन कल किया गया। अभी 6 तारीख में जब मोदी जी 5 तारीख में 5 और 6 का उनका जो दौरा था उसमें उद्घाटन करके आए। आदि गुरु शंकराचार्य का 12 फुट की जो है स्टैचू है, ये केदारनाथ में इसका उद्घाटन हुआ। पहले भी थी वहां पे, लेकिन बाढ़ जो क्राइसिस आई वहां पे तो बहुत कुछ टूट गया था। उसके बाद ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी कि हम ऐसा कुछ करेंगे और इसका उन्होंने उद्घाटन किया। ठीक है, ये पहला टॉपिक था जो चर्चा में रहा। आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पैदा हुए कलादी विलेज जो कि पेरियार नदी के किनारे है। पेरियार से याद आया कि पेरियार नदी जो है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर को शेयर करती है और केरला में एक वो उस पर एक बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है जो कि कंट्रोवर्सी में रहता है क्योंकि वो टूटने वाला है, कभी भी टूट सकता है। उसकी जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। मुल्ला पेरियार डैम के नाम से उसको जाना जाता है। और उस डैम की खासियत ये वो है तो केरला में, लेकिन जब ब्रिटिश इंडिया था तो उस टाइम पे 100 या 200 साल के लिए तमिलनाडु ने किराए पे ले लिया था। अब वो किराए पे ले रखा है तमिलनाडु ने, लेकिन आता केरला में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ उसमें रिपेयर करा नहीं रही है और केरला गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे हिस्से में आता है तो तुम्हारा फर्ज बनता है इसको रिपेयर कराना। लेकिन अगर उसमें फ्लड आती है, बांध टूट जाता है तो लोग मरेंगे केरला के, तो वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में चलता है। और इनका जो था बेसिक, इनकी जो ये अद्वैता वेदांता पे फोकस करते थे मेनली। इनके जो ट्रेडिशंस थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़े हुए थे। ही इज बिलीव टू एस्टैब्लिश द रिचुअल प्रैक्टिस एट बद्री एंड केदार धाम। जो बद्रीनाथ है, केदार धाम है, वहाँ पे वो अमूमन आया करते थे और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। और इनके नाम 116 रचनाएं भी हैं। अगली जो न्यूज रही वो कोई खास नहीं है। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उसने थोड़ा अभी जो NEP 2020 है उसको अपोज किया है। कुछ उनके पर्सनल रीजन है, कुछ पॉलिटिकल रीजन है, दोनों तरीके से उन्होंने इसको अपोज किया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की न्यूज देख। ये एक अहम कदम है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट में 15 जनवरी से एक नियम लागू होने वाला है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन देने की बात करी जा रही है। ये हरियाणा गवर्नमेंट का नियम है कि 75% जो लोकल होंगे उन्हीं को ही प्राइवेट में जॉब दी जाएगी। 15 जनवरी 2022 से ये चीज लागू हो जाएगी, लेकिन ये उसमें लागू होगा जिन जॉब की सैलरी 30,000 के अराउंड है या 30,000 के नीचे है। ठीक है, उन्हीं में लागू होगा। इसके कुछ हाईलाइट्स हैं। सब 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके लिए आपको वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लॉ विल बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। 10 साल तक लागू रहेगा। जॉब विद द ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ नॉट मोर देन 30,000। 30,000 के ऊपर वालों को ये नहीं मिलेगा, लेकिन 30,000 के नीचे जितना एम्प्लॉयमेंट है, जितने एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी है 30,000 के नीचे, उसमें 75% तक हरियाणा का जो लोकल है वहां के उनका रिजर्वेशन होगा। इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो उन पर भी थोड़ी नजर डालेंगे। फायदे की अगर हम बात करें तो फायदा ये हो सकता है कि जो वहाँ का लोकल है उसको रोजगार मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा उनकी बहुत सारी समस्याएं हल होंगी। लेकिन इसका नुकसान ये है कि कंपनी दूसरे स्टेट को भी मूव कर सकती हैं कि गुड स्किल्ड लेबर के लिए, और कंपटीशन भी घट सकता है। ये सारे नुकसान भी हैं क्योंकि सपोज हरियाणा से जुड़ा हुआ पंजाब है और हरियाणा बॉर्डर यूपी के साथ शेयर करता है, पंजाब के साथ शेयर करता है, राजस्थान के साथ शेयर करता है। पंजाब, यूपी और राजस्थान में ऐसा कोई सा भी नियम नहीं है, तो हो सकता है कंपनियां वहां उठ के आ जाएं। क्योंकि अगर 75% लोअर तबके को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो हो सकता है वो लोग गुंडागर्दी पे भी उतर आए या कम्युनिटी बनाए या अपनी मनमर्जी भी चलाने लगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन फायदा इसमें यह है कि लोकल को जॉब मिलेगी, लोकल का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और लोकल लोगों की तरक्की होगी। 75% रिजर्वेशन की बात करिए प्राइवेट सेक्टर में। और ऐसा नहीं है हरियाणा एक पहला ऐसा स्टेट बना है, इससे पहले भी ये बातें उठ चुकी है। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी जगहों में प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है और कर्नाटका में भी ऐसी बातें उठती आई हैं। तो हरियाणा पहला स्टेट नहीं है, लेकिन ऑफिशियली 75% का कोटा देने वाला हरियाणा पहला स्टेट है। इस बिल में कुछ कानूनी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। कानूनी प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम तो यही आएगी कि जो स्टेट है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत रिजर्वेशन देती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किसी जाति विशेष को या किसी गरीब तबके को अगर या महिलाओं को अगर रिजर्वेशन देना चाहे कोई स्टेट, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, जो आर्टिकल 16 खुद में कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको अधिकार मिला हुआ है, सबको बराबरी का अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन उसका क्लॉज 4 ये कहता है अगर कोई तबका गरीब है तो उसको रिजर्वेशन अलग से दिया जा सकता है। इसी का हवाला देते हुए सारी स्टेट्स
रिजर्वेशन देती हैं अपने अपने स्टेट में जो समुदाय हैं, जो गरीब हैं या फिर जो पिछड़े लोग हैं या पिछड़ी जातियां हैं, उनको इसी का हवाला देते हुए रिजर्वेशन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात कही जा रही है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की बात हमारा संविधान नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। अभी देखिए, अभी तो बिल पास हुआ है, आगे चल के इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद क्या क्या क्लॉजेस निकलते हैं, क्या क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, उसमें जुडिशरी क्या इंटरफेयर करते हैं। अगली जो न्यूज है, कल भी न्यूज में थी कि व्हाट इज द ग्लोबल मेथेन प्लेस। ग्लोबल मेथेन प्लेस क्या है? ये अभी मेथेन जो है, अभी COP26 जो मीटिंग हुई ग्लासगो में, उसमें एक बात निकल के आई कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद अगर कोई सेकंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग गैस है ग्लोबल वार्मिंग में, तो मेथेन। इसको कम करने की जिम्मेदारी, वैसे इस पे 90 देशों ने साइन किया है, लेकिन इसको कम करने की जो पहल है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर चीज को उठाया है कि मेथेन के प्रोडक्शन को कम करना है। वैसे सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस होती है और गैस जो कि जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे नंबर पे मेथेन है, तीसरे पे वोल्टाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, चौथे पे हेलोजिनेटेड गैस है, पांचवे पे ब्लैक कार्बन है, छठे पे नाइट्रस ऑक्साइड है, सातवें पे एविएशन कॉन्ट्रेल्स है। ठीक है, ये हमारे उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का है। लेकिन ये मेथेन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो इससे और ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। और पॉसिबल रेंज इसकी देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ तक हो सकती है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की अगर ये, तो इससे समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से 0.6 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जो कि हमारा एक टारगेट है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। ये बहुत पहले COP में बोला गया था, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो करी गई थी। लेकिन अभी पॉसिबिलिटीज हैं कि टेम्परेचर और धीरे धीरे रेज होगा। इससे नुकसान उन स्टेट्स का, उन राज्यों का या उन देशों का ज्यादा होगा जो ग्लेशियर पे बेस्ड हैं, क्योंकि वहां की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। बर्फ पिघल रही है, वहां लोग मर रहे हैं। बर्फ पिघलने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो है, वहां की जो जीव हैं जो बर्फ पे आश्रित हैं, उनकी संख्याएं भी कम हो रही हैं। ठीक है, तो ये बस इतना छोटा सा था। आगे देखते हैं क्या है। अगली एक छोटी सी न्यूज है, त्रिपुरा में कुछ बवाल चला, उसकी 102 लोगों को बुक किया गया, तो उसकी वजह से यूएपीए न्यूज में रहा। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये उन लोगों पे लगता है जो कि कुछ गलत करने की फिराक में होते हैं या देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। ठीक है, ये इसकी जो पावर है, जिसकी जो शुरुआत है, ये ऑफिशियल गैजेट एक्ट जो था उससे आया था ये। ठीक है, इसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, आजीवन कारावास या आपको मृत्यु की सजा भी हो सकती है। इसके जो पॉइंट्स हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अंडर यूएपीए बोथ इंडियन एंड फॉरेन नेशनल्स कैन बी चार्ज्ड। इसमें इंडियन भी हो या फिर बाहरी हो, फॉरेन नेशनल, दोनों को चार्ज किया जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन द फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। ये उस पर भी उतना ही एप्लीकेबल होगा। सपोज कोई हिंदुस्तानी है, वो कोई उसे अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, मान लो पाकिस्तान में जाके, अफगानिस्तान में जाके या फिर अमेरिका में जाके, तब भी उस पर सेम सजा का प्रोविजन है। Under the UAPA, the investigation agency can file a charge sheet maximum 180 days after arrest and duration can be extended further after इंटिमिडेटिंग द कोर्ट। देखिए, 180 दिन तक आपको ऐसे ही चार्ज किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, उसके बाद कोर्ट फैसला लेगी कि आपको एक्स्ट्रा और भी बढ़ाया जा सकता है इस एक्ट के तहत। इसमें मेन जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती है, एनआईए वगैरह, इसमें आगे चल के जांच करती हैं। ठीक है, और इसमें 15, 17 और 18 ये सेक्शंस हैं। 15 जो सेक्शन है वो ऑफेंस को डिफाइन करता है कि वो टेररिस्ट एक्ट है या नहीं है। 17 जो है वो पनिशमेंट के बारे में बात करता है। 18 जो है ऑफेंस ऑफ पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी एक्ट के ये क्या क्या कमिट किया है तुमने, क्या क्या कर सकते थे, क्या क्या हो सकता था कि टेररिस्ट से जुड़ी हुई क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, उस पर 18 बात करता है। बस इसमें इतने हैं, और तो इसमें कुछ जानने लायक है नहीं। और आपको ये आगे एक छोटी सी और न्यूज थी जो कि ज्यादा कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा इसको इंक्लूड कर देते हैं। अबू धाबी गिव्स नॉट टू द नॉन मुस्लिम सिविल मैरिज। इन्होंने नॉन मुस्लिम विल आल्सो अलाउड टू मैरी, डाइवोर्स एंड गेट जॉइंट चाइल्ड कस्टडी अंडर सिविल लॉ इन अबू धाबी अकॉर्डिंग टू अ न्यू डिक्री इशू बाय इट्स रूलर। अब जो नॉन मुस्लिम है उनको भी मैरिज का अधिकार दिया गया है यूएई के द्वारा अबू धाबी में। वो भी शादी वादी कर सकेंगे वहाँ पे उनके नियम कानून के अनुसार। उनके भी डाइवोर्स और चाइल्ड कस्टडी वगैरह का ध्यान अब वहाँ की सरकारें रखेंगी। अबू धाबी की एक बार लोकेशन देख लीजिए। पूरा जो शहर है पूरा टापू टाइप है, टापू टाइप पे बसा हुआ है। इसका इसकी जो मेन इंडस्ट्री है वो यहाँ का फ्यूल रिजर्व्स है, जो यहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है। दूसरे नंबर पे टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ की बहुत फेमस है।
और इसके 3 मुख्य शहर हैं। अबू धाबी कैपिटल है, यूनाइटेड अमीरात की, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है। सबसे ज़्यादा फेमस शहर दुबई है, और इसका एक और फेमस शहर है जहाँ पे ज़्यादातर क्रिकेट मैच वगैरह होते रहते हैं, अभी न्यूज़ में था, उसका नाम है शारजा। ये इसके 3 बड़े फेमस शहर हैं, बाकी तो और भी शहर हैं। तो यही था आज का। आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, छोटी बहुत छोटी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद।